दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया माइक्रोबायोलॉजी का सेकंड चैप्टर। इसमें हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल स्टनिंग टेक्निक्स एंड बैक्टीरियल स्ट्रक्चर। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। जो बैक्टीरिया होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है। जो बैक्टीरिया की स्टडी होती है जिसे बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। जो बैक्टीरिया होता है उसको प्रोटिस्टा में रखा गया है जो थर्ड किंगडम है। प्रोटिस्टा दो ग्रुप्स में डिवाइड होता है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं एंड यूकैरियोट्स में कौन कौन से, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में आते हैं बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को प्रोकैरियोट्स में रखा गया है। जो बैक्टीरिया होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं एंड विदाउट ब्रांचिंग के होते हैं। बट जो हायर बैक्टीरिया होते हैं उनके ब्रांचेज होती है। जो हायर बैक्टीरिया होता है उसका एग्जाम्पल है एक्टिनोमाइसीट्स। जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्लोरोफिल को कंटेन नहीं करते बट क्लोरोफिल को ब्लू ग्रीन एल्गी कंटेन करती है। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं यूकैरियोट्स। जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर आते हैं फंजाई, एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के जितने भी एल्गी वो यूकैरियोट्स में आएंगे। प्रोटोजोआ एंड जो यूकैरियोट्स होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। हमने जो देखा अभी वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में आ रहे थे। अब डिफरेंस देखेंगे हम, तो चलो देखते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है प्रोकैरियोट में एब्सेंट रहती है एंड यूकैरियोट्स में प्रेजेंट रहती है। न्यूक्लियस जो होता है प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट रहता है एंड यूकैरियोट्स में प्रेजेंट रहता है। क्रोमोसोम प्रोकैरियोट्स में 1 होते हैं एंड यूकैरियोट्स में मोर देन 1 होते हैं। डीएनए जो होता है प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट रहता है एंड यूकैरियोट्स में प्रेजेंट रहता है। डिवीजन जो होता है प्रोकैरियोट्स में बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, बाइनरी फिजन। एंड यूकैरियोट्स में जो डिवीजन होता है वो माइटोसिस से होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ईआरएन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। तो हम कह सकते हैं ये सारी चीजें प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है एंड यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म। आप देख सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट एंड यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन में आता है म्यूरेमिक एसिड एंड स्टेरोल्स। म्यूरेमिक जो एसिड होता है, म्यूरेमिक एसिड प्रोकैरियोट्स के अंदर तो प्रेजेंट होता है एंड यूकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। और जो स्टेरोल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में एंड यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो दोस्तों आप सब देख सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स में ओनली म्यूरेमिक एसिड ही प्रेजेंट है, ऑल आर एब्सेंट। सारे एब्सेंट है, ओनली म्यूरेमिक एसिड प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। बैक्टीरिया ये हम देख चुके हैं, माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है। ये स्टडी जो बैक्टीरिया की होती है बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया की जो साइज होती है उसको माइक्रोन या माइक्रोमीटर से मेजर किया जाता है। जैसे लेंथ को सेंटीमीटर या मीटर में मेजर किया जाता है, जैसे बैक्टीरिया को मेजर किया जाता है बैक्टीरिया की साइज को माइक्रोन या माइक्रोमीटर में। 1 माइक्रोन 1/1000 मिलीमीटर होते हैं। मेडिकल साइंस ने बैक्टीरिया की साइज मेजर की थी अप्रोक्सीमेट 2 to 5 माइक्रोमीटर लेंथ में, 0.2 to 1.5 माइक्रोमीटर विड्थ में। तो फ्रेंड्स यही रीजन है कि हम बैक्टीरिया को अपनी आईज से नहीं देख पाते, क्योंकि अपनी आईज की जो रिजोल्यूशन पावर है वो 200 माइक्रोन है, बट बैक्टीरिया की जो साइज है वो वेरी स्मॉल है। तो इसी वजह से हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप जो किसने दिया और कौन कौन से उसके टाइप्स है ये हम पढ़ने वाले हैं।
तो जो माइक्रोस्कोप है उसको रॉबर्ट हुक ने दिया था 1678 में। ये हम फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। और माइक्रोस्कोप के वेरियस टाइप्स हैं, वो वेरियस टाइप कौन कौन से और क्या क्या कौन से टाइप किसको देखने के लिए काम में आते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट टाइप है ऑप्टिकल और लाइट माइक्रोस्कोप। जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है वो बैक्टीरिया को देखने के लिए काम में लिया जाता है। बी आता है फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। जो फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप है सेल स्ट्रक्चर को देखने के लिए, सेल की थिकनेस को देखने के लिए काम में लिया जाता है। सी आता है डार्क फील्ड डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप। इस माइक्रोस्कोप का यूज सिलेंड्रिकल ऑर्गेनिज्म जिनकी सिलेंड्रिकल शेप होती है उन ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, जैसे स्पाइरोकीट्स की शेप सिलेंड्रिकल होती है, तो उनको देखने के लिए डार्क फील्ड या डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप। इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप सेल ऑर्गेनिज्म को एग्जामिन करने के लिए काम में लिया जाता है, यानी इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप से सेल ऑर्गेनेल्स को देखा जाता है, उनकी स्टडी की जाती है। नेक्स्ट आती है फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप। फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप जो होता है वो एंटीजन एंड एंटीबॉडी की डिटेक्शन में काम में लिया जाता है। लास्ट टाइप आता है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस को स्टडी कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस का डिटेक्शन करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज लिया जाता है। तो फ्रेंड्स हमारे माइक्रोस्कोप एंड टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बैक्टीरियोलॉजी। हमने पहले देखा था कि स्टडी ऑफ द बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। एंड बैक्टीरियोलॉजी में दो स्टडी की जाती है। फर्स्ट है अनस्टैंड एंड स्टैंड प्रिपरेशन, सेकेंड है बैक्टीरियल एनाटॉमी एंड बैक्टीरियल स्ट्रक्चर। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले अनस्टैंड एंड स्टैंड प्रिपरेशन, सेकेंड वीडियो में हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल एनाटॉमी एंड बैक्टीरियल स्ट्रक्चर। तो देखते हैं अनस्टैंड एंड स्टैंड प्रिपरेशन। तो फर्स्ट आती है अनस्टैंड प्रिपरेशन। अनस्टैंड प्रिपरेशन में बैक्टीरियल मोटिलिटी का एग्जामाइन किया जाता है, यानी जो हैंगिंग ड्रॉप होती है उनकी अनस्टैंडिंग करके बैक्टीरिया की मोटिलिटी को देखा जाता है। इसमें जो ये एग्जामाइन होता है वो अनस्टैंड करके किया जाता है, यानी विदाउट स्टैंडिंग के ये एग्जामाइन किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टैनिंग प्रिपरेशन। स्टैनिंग प्रिपरेशन में स्टैनिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। स्टैनिंग टेक्निक का कैसे यूज करते हैं कि बैक्टीरिया सीन नहीं हो रहा, सेल के अंदर हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो उसे इजीली देखने के लिए डिफिकल्टी ना हो तो उसे कलर प्रोड्यूसिंग कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो हमें इजीली माइक्रोस्कोप से दिखाई दे। तो वो स्टैनिंग प्रिपरेशन कैसे की जाती है ये हम आगे देखते हैं। स्टैनिंग प्रिपरेशन में क्या होता है कि पहले बैक्टीरिया को हीट करते हैं बाय द बंसन बर्नर एंड कोगुलेट करते हैं उसके प्रोटीन को। जब प्रोटीन कोगुलेट हो जाता है तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। देन स्लाइड के ऊपर बैक्टीरिया को रखते हैं और उसके बाद में स्टैनिंग टेक्निक का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ स्टैनिंग टेक्निक। जो कॉमन स्टैनिंग टेक्निक है उनके टाइप्स। फर्स्ट सिंपल स्टैनिंग टेक्निक, नेगेटिव स्टैनिंग टेक्निक, इम्प्रिग्नेशन मेथड एंड डिफरेंशियल स्टैनिंग। डिफरेंशियल स्टैनिंग के भी 3 टाइप्स, ग्राम स्टैनिंग टेक्निक, एसिड फास्ट स्टैनिंग, अल्बर्ट स्टैनिंग। इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट है सिंपल स्टैनिंग टेक्निक। सिंपल स्टैनिंग टेक्निक में क्या करते हैं, बैक्टीरिया को हीट करते हैं जैसे मैंने पहले बताया, उसके प्रोटीन को कोगुलेट करते हैं एंड स्लाइड के ऊपर फिक्स करते हैं। जब स्लाइड के ऊपर फिक्स कर देते हैं तो उसको स्टेन करते हैं एक डाई के से। सिंपल स्टैनिंग में ओनली एक डाई का यूज करते हैं, उस डाई को मेथिलीन ब्लू बोलते हैं। मेथिलीन ब्लू डाई का यूज करके उस बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं। देन उस डाई का यूज करने के बाद में हमें कलर प्रोवाइड हो जाता है, तो उसे सिंपल स्टैनिंग टेक्निक में लेंगे। नेक्स्ट आता है नेगेटिव स्टैनिंग टेक्निक। नेगेटिव स्टैनिंग टेक्निक में क्या करते हैं, बैक्टीरिया को हीट करेंगे जैसे पहले कर रहे थे, प्रोटीन को कोगुलेट करेंगे एंड देन बैक्टीरिया को स्लाइड के ऊपर फिक्स करेंगे। जब बैक्टीरिया स्लाइड के ऊपर फिक्स हो जाएगा तो उसके बाद में 2 डाइस का यूज करेंगे। फर्स्ट इंडिया इंक, सेकेंड निग्रोसिन। इन दोनों डाइस का यूज करने के बाद में हम कलर प्रोड्यूस होगा
और हमें बैक्टीरिया का पता लग जाएगा। अब इसके अंदर बैक्टीरिया, इन डाइस का जो नेगेटिव स्टेनिंग टेक्निक है उसका यूज बैक्टीरिया के जो कैप्सूल है उसको डिमोन्स्ट्रेशन करने के लिए काम में ली गई है ये स्टेनिंग टेक्निक। अब उसको कैसे काम में ली गई है, तो जो बैक्टीरिया है वो एक लिक्विड टॉक्सिन सिक्रेट करता है। अगर वो लिक्विड टॉक्सिन जो होता है अगर वो हार्ड ना हो, अभी मान लो ये कोई बैक्टीरिया है और ये लिक्विड टॉक्सिन सिक्रेट कर रहा है, अगर ये टॉक्सिन हार्ड ना हो और वेट ही रहे यानी गीला ही रहे तो उसे स्लाइम लेयर का नाम दे दिया जाता है। अगर ये जो लिक्विड है ये हार्ड हो जाए और एक कैप्सूल बना ले तो उसे बैक्टीरियल कैप्सूल कहा जाता है। तो जब नेगेटिव स्टेनिंग टेक्निक की जाती है तो ये जो लिक्विड स्लाइम लेयर है वो जो इंडियाइक एंड निग्रोसिन को एब्जॉर्ब कर लेती है एंड पूरी सेल वॉल कलर प्रोड्यूस करती है। तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि बैक्टीरिया का टॉक्सिन वेट है एंड हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इफ बैक्टीरिया कैप्सूल जो है हार्ड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो ही डाई को एब्जॉर्ब कर पाएगी, बैक्टीरिया के अंदर डाई नहीं जा पाएगी, यानी कि स्टेनिंग टेक्निक बाहर ही रहेगी जो हम स्टेन कर रहे हैं वो। और इससे हमें इजीली फाइंड आउट हो जाएगा कि जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरियल कैप्सूल में कन्वर्ट हो, मतलब बैक्टीरिया के ऊपर बैक्टीरियल कैप्सूल बन चुका है। तो इन दोनों को फाइंड आउट करने के लिए इस डाई का यूज, इस टेक्निक का यूज किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इम्प्रेग्नेशन मेथड। इम्प्रेग्नेशन मेथड में क्या होता है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल थिन होती है तो उसको थिक बनाने के लिए हमें एक सिल्वर इम्प्रेगेशन करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम माइक्रोस्कोप में उसकी सेल वॉल को इजीली स्टडी कर सकते हैं। इस मेथड के द्वारा यानी सिल्वर की इम्प्रेगेशन कर देते हैं तो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो थिकन हो जाती है और माइक्रोस्कोप में इजीली विजिबल हो जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग, जो लास्ट स्टेनिंग टेक्निक है। डिफरेंशियल स्टेनिंग में डिफरेंट बैक्टीरिया जो होते हैं डिफरेंट कलर को इम्पार्ट करते हैं, यानी डिफरेंट जो बैक्टीरिया होते हैं उनके ऊपर स्टेनिंग करते हैं तो डिफरेंट कलर प्रोड्यूस होता है। तो ये जो स्टेनिंग टेक्निक है 3 टाइप्स की है। फर्स्ट है ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, सेकंड एसिड फास्ट स्टेनिंग टेक्निक एंड अल्बर्ट स्टेनिंग। फर्स्ट हम पढ़ते हैं ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है वो क्रिश्चियन ग्राम ने हिस्टोलॉजिस्ट थे, उन्होंने दी थी। ये जो टेक्निक है मोस्ट यूज की जाती है बैक्टीरियोलॉजी में। अब नेक्स्ट देखते हैं इस टेक्निक को कैसे यूज किया जाता है। मेथड, इसको यूज कैसे किया जाता है। हमने पहले देखा था कि बैक्टीरिया को पहले हीट करते हैं, तो वो चीज यहाँ पे होती है कि पहले बैक्टीरिया को हीट किया, प्रोटीन को कोगुलेट किया और स्लाइड के ऊपर रख दिया। नेक्स्ट फिर स्लाइड के ऊपर रखने के बाद में क्रिस्टल वोयलेट डाई या फिर मेथिलीन वोयलेट का भी यूज कर सकते हैं। तो वो 1 मिनट तक स्लाइड के ऊपर ड्रॉप बाय ड्रॉप इसकी डालें, क्रिस्टल वोयलेट की, मेथिलीन वोयलेट की। 1 मिनट डालने के बाद में फिर डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन से इसको 1 मिनट तक ही, इसका यूज भी 1 मिनट के लिए होता है। 1 मिनट तक डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालें, फिर वाटर से वॉश कर लें। उसके बाद में एसीटोन या फिर एसीटोन की जगह अल्कोहल भी ले सकते हैं, उससे डिकलराइज करें 30 सेकेंड के लिए। 30 सेकेंड के बाद वॉश कर ले वाटर से। वाटर से वॉश करने के बाद में हम काउंटर स्टेन करेंगे सेप्रेनिन से 30 सेकेंड के लिए। जब काउंटर स्टेन करेंगे सेप्रेनिन से तो हमारे पास 2 रिजल्ट आएंगे, एक रिजल्ट होगा पॉजिटिव एंड एक रिजल्ट होगा नेगेटिव। जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो ये शो करता है कि जो सेफ्रेनिन से कलर आ रहा है, रेड और पिंक कलर आता है जब सेफ्रेनिन से 30 सेकेंड तक काउंटर स्टेन करते हैं, तो ये कलर आ रहा है या नहीं। 2 या 3 बार सेफ्रेनिन से काउंटर स्टेन करने के बाद में रेड या पिंक कलर आ रहा है तो उसे नेगेटिव बोलेंगे, यानी नेगेटिव ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। एंड कलर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ये कलर क्रिस्टल वोयलेट में, जैसे हमने पहले स्टेनिंग टेक्निक की थी, क्रिस्टल वोयलेट में कलर चला गया है तो उसे पॉजिटिव ग्राम स्टेनिंग टेक्निक बोलेंगे। जो क्रिस्टल वोयलेट है इसको प्राइमरी स्टेनिंग भी बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव कलर है वो प्राइमरी स्टेनिंग में चला जाता है तो उसे पॉजिटिव ग्राम स्टेनिंग टेक्निक
बोलेंगे, जिससे नो कलर प्रोड्यूस होगा, क्रिस्टल वॉयलेट प्राइमरी स्टेनिंग में चला जाएगा और नो कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ ग्राम स्टेनिंग टेक्निक्स। तो इसमें मेनली दो पढ़ते हैं, परमेबिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, या फिर कह सकते हैं परमेबिलिटी ऑफ साइटोप्लाज्मिक सेल वॉल। सेकंड है इंटीग्रिटी ऑफ सेल वॉल। तो फर्स्ट आता है परमेबिलिटी ऑफ सेल वॉल। परमेबिलिटी ऑफ सेल वॉल में दो रिजल्ट देखने को मिलते हैं, पहला है ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल, सेकंड ग्राम नेगेटिव सेल वॉल, जो हमने पहले रिजल्ट निकाले। जो ग्राम पॉजिटिव सेल होती है वो मोर एसिडिक होती है, एंड ग्राम नेगेटिव सेल जो होती है मोर बेसिक होती है। रीजन क्या है मोर एसिडिक और मोर बेसिक का, वो ये है कि यहाँ पे जो मोर एसिडिक इस वजह से होती है क्योंकि यहाँ पे आयोडीन जो हमने पहले क्रिस्टल वॉयलेट के बाद में डाइल्यूट सॉल्यूशन जो आयोडीन का डाला था, वो यहाँ पे मोर एसिडिक कर देता है सेल को, जिसकी वजह से ये जो सेल होती है वो कलर प्रोड्यूस रेड या पिंक में नहीं हो पाती। ये ग्राम नेगेटिव सेल जो होती है मोर बेसिक इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे जो एसीटोन है वो मोर अमाउंट में होता है, और ये जो होता है रेड या पिंक कलर को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव सेल होती है वो लेस परमिएबल होती है, एंड ग्राम पॉजिटिव जो सेल होती है मोर परमिएबल होती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंटीग्रिटी ऑफ सेल वॉल। इंटीग्रिटी ऑफ सेल वॉल में हम देखते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव सेल है एंड ग्राम नेगेटिव सेल, ये ऑपोजिट है। कैसे कि जिसकी परमेबिलिटी लेस होगी उसकी इंटीग्रिटी ज्यादा होगी, जिसकी परमेबिलिटी मोर होगी उसकी इंटीग्रिटी कम होगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट हम स्टेनिंग टेक्निक पढ़ते हैं एसिड फास्ट। एसिड फास्ट के अंदर ट्यूबरकल एंड लेप्राबेसिलस की मेनली स्टडी की जाती है। जो एसिड फास्ट टेक्निक थी वो दी थी पॉल एरिक ने, एंड इसको मॉडिफाइड किया था जीहाल एंड नील्सन ने। तो अब इसके बारे में देखते हैं कि इस टेक्निक को कैसे यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जैसा पहले देखा था कि बैक्टीरिया को हीट करेंगे बंसन बर्नर से, फिर उसके प्रोटीन को कोगुलेट कर लेंगे एंड फिक्स करेंगे स्लाइड के ऊपर। तो ये चीजें इसमें भी होती है। तो जब स्लाइड के ऊपर फिक्स कर लेते हैं तो उसके बाद में कार्बन फ्यूजन होता है, जिसको 5 से 10 मिनट तक जो स्लाइड होती है उसके ऊपर डालते हैं और उसको इंटरमीडिएट हीट करते रहते हैं। जब इंटरमीडिएट हीट कर लेते हैं, जब तक हीट करते हैं जब तक कि बैक्टीरिया की सेल वॉल कार्बन फ्यूजन को अच्छे से एब्जॉर्ब ना कर ले। जब एब्जॉर्ब हो जाती है तो वाटर से वॉश कर देते हैं। वाटर से वॉश करने के बाद में 20% सल्फ्यूरिक एसिड से डिकलराइज कर लेते हैं। डिकलराइज करने के बाद में वाटर से वॉश करते हैं। फिर इसका दो रिजल्ट आते हैं, एक तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर पॉजिटिव रेड या पिंक कलर आ रहा है बार बार तो उसे बोलेंगे नेगेटिव, और पिंक कलर 2-3 बार सल्फ्यूरिक एसिड से हम वॉश किए और पिंक कलर आना बंद हो गया तो उसे पॉजिटिव बोलेंगे। जो लेप्राबेसिलस है वो 5% सल्फ्यूरिक एसिड को एब्जॉर्ब करती है, तो जो रेड और पिंक कलर है वो आना बंद हो जाता है तो उसमें पॉजिटिव एसिड फास्ट स्टेनिंग टेक्निक कहते हैं। नेगेटिव एसिड फास्ट स्टेनिंग टेक्निक में क्या होता है कि रेड और पिंक कलर बार बार आए जाता है। तो जब 3-4 बार कर लिए और रेड या पिंक कलर आ रहा है तो फिर उसको 2% मैथिलीन ब्लू से वॉश करेंगे, यानी 2% मैथिलीन ब्लू से स्टेन करेंगे। मैथिलीन ब्लू की जगह मेलेचाइंट ग्रीन भी ले सकते हैं। जब इन दोनों से इनमें से एक से स्टेन करना है देन वॉश कर देंगे वाटर से। तो हम देख सकते हैं कि जो एसिड फास्ट स्टेनिंग टेक्निक है वो नेगेटिव पिंक कलर बार बार शो करती है। देन हम देख सकते हैं बैक्टीरिया के कलर कॉन्ट्रास्ट को। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अल्बर्ट स्टेनिंग टेक्निक। जो अल्बर्ट स्टेनिंग टेक्निक है वो कोरिने बैक्टीरियम के लिए यूज में ली जाती है। किस तरह से यूज में ली जाती है ये हम देखते हैं। इसमें भी बैक्टीरिया को हीट करेंगे, लेकिन इसमें ज्यादा ओवर हीट नहीं करनी है बैक्टीरिया को। जब हीट कर ले बैक्टीरिया को, प्रोटीन कोगुलेट हो जाए, देन कवर कर लेंगे अल्बर्ट फर्स्ट या फिर अल्बर्ट स्टेनिंग से। अल्बर्ट फर्स्ट में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं ये अलग से पढ़ लेंगे अभी। देन कवर 5 मिनट तक करेंगे अल्बर्ट फर्स्ट से।
अल्बर्ट फर्स्ट से 5 मिनट तक कवर करने के बाद में ड्रेन ऑफ करेंगे, लेकिन विदाउट वाटर वॉशिंग के इसका ड्रेन ऑफ करना है। फिर उसके बाद में 2 मिनट तक अल्बर्ट सेकंड से कवर करेंगे और 2 मिनट बाद ड्रेन ऑफ कर लेंगे इसको विदाउट वॉशिंग के। इसको भी विदाउट वॉशिंग से ड्रेन ऑफ करना है। फिर बाद में हम पढ़ते हैं कि ड्रेन ऑफ करने के बाद में इसे स्टेनिंग करेंगे ड्राई से, बाय द ड्राई स्टेनिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर के हेल्प से ड्राई से स्टेनिंग करेंगे। देन हम देखेंगे कि जो मिटेनोक्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स होते हैं कोरिनेबैक्टीरियम में, वो ब्लूइश ब्लैक के हो जाते हैं। यानी जो मिटेनोक्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स होते हैं वो ब्लूइश ब्लैक कलर के शो होने लग जाते हैं, और वैसे ये रेस्ट में होते हैं या बिना स्टेनिंग के ये कलर शो करते हैं। ग्रीन कलर ये रेस्ट में शो करते हैं। तो हम देखते हैं अल्बर्ट फर्स्ट एंड अल्बर्ट सेकंड के कंपोनेंट्स। जो अल्बर्ट फर्स्ट में फर्स्ट आता है टोल्यूडिन ब्लू। 0.15 ग्राम होता है। मेलिचाइट ग्रीन 0.20 ग्राम होता है। एंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड 1 ml होता है। एल्कोहल 2 ml होता है और डिस्टिल वाटर 100 ml होता है। तो ये सारे कंपोनेंट मिलकर के अल्बर्ट फर्स्ट कंपोज करते हैं। सेकंड आता है अल्बर्ट सेकंड में आयोडीन 2 ग्राम होता है, पोटेशियम 3 ग्राम होता है एंड डिस्टिल वाटर 300 ml होता है, यानी 300 ml। तो ये जो 3 कंपोनेंट है अल्बर्ट सेकंड के, वो मिलकर के कंपोज करते हैं अल्बर्ट सेकंड। तो थैंक यू गाइस, हमारा जो स्टेनिंग टेक्निक्स थी वो कंप्लीट हुई। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी एंड अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें।